हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे क्यों विकलांग पैदा होते हैं। क्या वो माँ गलती करती है प्रेगनेंसी में जिससे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, शारीरिक तौर से कमज़ोर होते हैं, मानसिक तौर से उनका पूरा विकास नहीं होता। तो छोटी छोटी बातें माँ भूल जाती हैं या अनजाने अनजाने में ये गलती कर देती हैं जिन्हें पूरी लाइफ टाइम उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि बच्चे शारीरिक तौर से पूरे विकसित नहीं होते। नंबर 1 है बॉडी के अंदर अगर आप कैल्शियम की मात्रा अच्छे से नहीं ले रहे हैं, जैसे आपके जो डाइट प्लान है वो अगर उसमें कैल्शियम इंक्लूड नहीं है, कैल्शियम कम है, तो इससे आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। बॉडी देखिए, जब बच्चा पेट में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है ना, जब बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उसकी हड्डियां धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती हैं। और जब बच्चे की हड्डियां यानी कि बॉन्ड्स जब बनना शुरू हो जाती है दूसरे तीसरे महीने से, तो अगर आप उस टाइम पे कैल्शियम भरपूर मात्रा में नहीं लेते तो बच्चे का विकास रुक जाता है। वो मानसिक तौर से और इसके साथ साथ शारीरिक तौर से कमज़ोर होता है। सबसे बड़ी गलती ये होती है, कैल्शियम आयरन की गोली आपने भरपूर मात्रा में खानी है, कभी भी मिस नहीं करनी है, कभी भी पर डे आपने खानी जब तक आपकी डिलीवरी ना हो, कभी भी नहीं भूलना है। इसके साथ साथ कैल्शियम वाली चीज़ें लेनी है, दूध दही छाछ परफेक्टली मात्रा में लेनी है, इसे स्किप नहीं करना है। गर्भवती महिला अगर 9 महीने अपनी अच्छे से केयर करती है तो बच्चा स्वस्थ होगा, साथ ही साथ दिमाग की तौर से बहुत ज़्यादा तेज होगा। तो इसके लिए बच्चे को आप चाहते हो कि मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हो शारीरिक और मानसिक तौर से, तो डाइट में अपने कैल्शियम की मात्रा ज़रूर पूरी लेनी है। क्योंकि देखिए, हड्डियों से ही बच्चे का शरीर है, इंसान का शरीर है। अगर हड्डियाँ ही प्रॉपर वे में नहीं बनेंगी तो बच्चा तो अनहेल्दी होगा ना। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है विटामिन डी की कमी। अब विटामिन डी तो खाने पीने से हमने जो लेनी थी वो तो ले ली, साथ ही साथ आपने धूप में जरूर बैठना है, 5 से 10 मिनट बैठिए। जैसे अभी अब तो गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो आप सोचोगे कि मैं अब क्यों बैठूं, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा हमें ईचिंग हो सकती है धूप में बैठ के। तो जो सर्दियों में जब धूप लेते हो, चाहे आप कपड़े डालने के लिए कुछ छत पर गए हो, वो भी अगर धूप लगती है ना आपको, तो उससे भी बच्चे को प्राप्त होगी जो धूप की एनर्जी है। साथ ही साथ जो विटामिन डी मिल रही है बॉडी में, बहुत ज़्यादा फायदा करती है। तो आपने 5 से 10 मिनट धूप ज़रूर लगवानी है। ज़रूरी नहीं है कि फेस करके बैठना है धूप के आगे, आप बैक करके बैठ सकते हो, ताकि जो कि धूप की विटामिन डी है वो सारा आपको भरपूर मात्रा में आपको और आपके बच्चे को मिल सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाने के साथ साथ ये चीज़ें भी अगर फॉलो करोगे, आप सोचोगे ये बातें तो हमें नहीं पता थी। जो घर के दादी नानियाँ होती हैं ना, वो बोलते हैं धूप लेना बहुत ज़रूरी है, और ये बात सच है। साइंस भी इस चीज़ को मानता है। अगर धूप में आप बैठते हो तो बच्चे को और आपको प्रॉपर वे में विटामिन डी उस टाइम पर मिलता है। ठीक है। नंबर 2 है, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, घर में कोई टेंशन आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे आप बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हो, जिससे आप कई बार रोते हो, कई बार रात रात सोते नहीं हो टेंशन के मारे। और जब आप टेंशन और रोते हो ना, उस टाइम पर बच्चे पेट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करता है। और देखिए, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, 3 महीने के बाद बच्चा बाहर की सारी चीज़ों को महसूस कर सकता है, उसके अंदर महसूस करने की क्षमता आ जाती है। तो जब आप रोओगे, जब आप हंसोगे, जब आप कुछ सोचोगे, टेंशन लोगे, तो बच्चा भी वही रियलाइज़ करेगा जो आप कर रहे होगे। इसीलिए बोला जाता है जब गर्भ अवस्था होती है तो महिला को बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए, बिल्कुल भी। इसका फैक्ट बच्चे पर पड़ता है। जितना आप हंसते खिलखिलाते रहोगे, आपका बच्चा उतना ही हंसता खिलखिलाता रहेगा और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कहते हैं ना, अगर जितना हंसोगे उतना खून बढ़ेगा, और ये बात फैक्ट है। हंसोगे खिलखिलाते रहोगे, प्रेगनेंसी भी आपके हंसते हंसते बीत जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। जितना आप टेंशन लोगे, रोओगे, जैसे घर में कोई टेंशन है, यार टेंशन तो जिंदगी भर आती रहती है, ये कभी अंत नहीं है। जब तक लाइफ है तब तक टेंशन है, मगर वो टेंशन प्रेगनेंसी में ही क्यों? प्रेगनेंसी में टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ये आप जिंदगी भर ये बात याद रखोगे ना, टेंशन अगर नहीं लेते तो बच्चा आपका बहुत ही ज़्यादा हंसमुख होगा, साथ ही साथ दिमाग से बहुत तेज होगा। जब आप टेंशन लेते हो, कुछ सोचते हो ना, तो दिमाग के काम करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग उस टाइम पे सोचता ही रह जाता है। तो यही विकास उस बच्चे का भी है पेट में। आप अगर टेंशन ले रहे हो तो बच्चा भी जो ग्रो अप हो रहा है ना दिमाग का, वो वहीं रुक जाएगा, वो सोचता ही रह जाएगा। तो ये बात ज़रूर याद रखनी है। गर्भ अवस्था का कोई सा भी महीना हो, 1 से लेकर 9 महीने बिल्कुल भी ना रोएं, बिल्कुल भी ना टेंशन लें, ना ही घबराएं किसी चीज़ से। मुसीबत सबके साथ आती है, उतार चढ़ाव दुनिया में लगा रहता है, जीवन में लगा रहता है। यही तो एक जीवन है। अगर सुखी सुख रहेगा तो जीवन किसका, दुखी दुख रहेगा तो जीवन किसका। ये दोनों चीज़ें लाइफ में बैलेंस बनाकर चलती हैं और हमें भी उसी तरीके से ढलना पड़ता है।
तो टेंशन या फिर रोना धोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे पर इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, जब महिला बहुत ज़्यादा रोती है ना तो बच्चे का मानसिक तौर से विकास रुक जाता है और मानसिक तौर से वो कमज़ोर पैदा होता है। थर्ड बात करते हैं, जब महिला ज़्यादा एज में बेबी करती है, जैसे कई बार प्रेगनेंसी आप सोचते हो मैं पढ़ लूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, अभी बेबी नहीं करना है, तो बेबी भी एक टाइम से होता है ना, तो आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होता डिलीवरी के टाइम पे। ज़्यादा एज में बेबी करोगे, बच्चा देखिए पक्का ऐसा होता है, मोस्टली महिलाओं को देखा गया जो ज़्यादा एज में बच्चे पैदा करती है ना वो विकलांग ही पैदा होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में ना ज़्यादा बच्चे को ग्रो करने की क्षमता नहीं होती। जैसे जैसे हमारी बॉडी आगे हमारी एज बढ़ती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है, वीकनेस आना शुरू हो जाती है। एक माह से बच्चा बन रहा है तो स्टार्टिंग के जैसे 25 से लेकर 30 साल की जो उम्र होती है ना, बहुत अच्छी उम्र होती है बच्चा पैदा करने की। इस टाइम पे बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा एकदम मानसिक और शारीरिक तौर से तंदुरुस्त होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एज होती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है बच्चे को। इसीलिए अच्छी एज है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक बच्चा कर ले, लेकिन 40, 45, 50 की उम्र में बच्चा कभी ना करे, वो बच्चा विकलांग ही पैदा होगा। इसके लिए जब अगर आपको ज़्यादा मतलब प्रेगनेंसी या हो नहीं रही थी, कोई प्रॉब्लम थी, बच्चा काफ़ी देर से ठहर नहीं रही था, ट्राई कर रहे थे, तो आप जब बच्चा ठहर जाता है तो अपने डॉक्टर से हर विजिट फॉलो करें, उसको स्किप ना करें, क्योंकि डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड स्कैन में देखता रहेगा कि बच्चा प्रॉपर रूप से बन चुका है, बच्चे के अंग अच्छे से विकसित हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा खतरा रहता है बच्चे का विकलांग होने का। तो आपने डॉक्टर से हर विजिट फॉलो करनी है। हर एक महिला को, जो कि गर्भवती महिला, हर एक महिला को डॉक्टर से विजिट अपनी पूरी फॉलो करनी चाहिए, चाहे ज़्यादा एज में बच्चा कर रहे हो चाहे कम एज में, क्योंकि डॉक्टर को पूरा पता होना चाहिए बच्चे के पेट में क्या ग्रोथ है, क्या सिचुएशन है। अगर विजिट नहीं करते हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब से बचने के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं अपना चेकअप कराने के लिए। रूटीन जो चेकअप होता है हर विजिट पे, जब डॉक्टर आपको बुलाते हैं उसको कभी भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है। देखिए हर एक चाहता है पर्सन कि उसके बच्चे का अंग अच्छे से विकसित हो, कोई उसे प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी अंग में प्रॉब्लम होती है ना तो माँ बाप उस चीज़ को फेस नहीं कर सकते, है ना। तो आप ये बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चौथी लास्ट चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सबको पता होगा कि अगर जो महिला प्रेगनेंसी में अल्कोहल ड्रिंक लेती है तो उससे भी बच्चे का विकास रुक जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अल्कोहल ड्रिंक से जितना हो सके दूर रहें, स्मोकिंग से दूर रहें, अगर आप चाहते हो प्रॉपर वे में बच्चे का विकास अच्छे से हो। इसके साथ साथ ज़्यादा शोर शराबे में मत जाओ। जब प्रेगनेंसी होती है ना तो ज़्यादा, जैसे आप कई बच्चे होते हैं ना उन्हें सुनता नहीं है, क्या रीज़न होता है, माओ को ना बाहर ज़्यादातर म्यूजिक सुनने का आजकल ट्रेंड है कि म्यूजिक सुनते हैं हेडफोन लगा के, तो प्रेगनेंसी में चीज़ें अवॉइड करें। म्यूजिक सुने तो बहुत स्लो वॉल्यूम में सुने, ज़्यादा हाई वॉल्यूम में मतलब ज़्यादा हाई वॉल्यूम में करके मत सुने, क्योंकि बच्चा बाहर की चीज़ों को महसूस करने के अंदर उसके अंदर पावर आ जाती है। और ज़्यादा हाई लेवल पे आप म्यूजिक सुनते हो तो बच्चे के आवाज़ पे जो सुनने की क्षमता होती है उससे वो कमज़ोर हो सकता है। और आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आज ही ये चीज़ छोड़ दीजिए। अगर आप करते हो हाई वॉल्यूम करके गाना सुनना या टीवी देखना, तो वो चीज़ों को छोड़ें। जैसे कई बार आप शादी ब्याह में जाते हो तो हाई लेवल पे डीजे का साउंड होता है, तो वो भी बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। उन चीज़ों से भी गर्भवती महिला को बचना चाहिए। ये बातें नहीं पता होती, लेकिन ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं। लास्ट नंबर 5 पॉइंट है कि जैसे ही ग्रहण पड़ता है, आप सबको पता है साइंस तो इस चीज़ को नहीं मानती है, तो खगोलीय घटना है ग्रहण, बट ग्रहण की जो बातें हमारे घर के बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, ये फैक्ट है। अगर ग्रहण काल में महिला चाकू छुरी चलाती है तो उससे बच्चा विकलांग पैदा होता है। आपने देखा होगा, या तो उसके लिप्स कटे होते हैं, कई बार उंगलियां कटी होती हैं, या कोई उंगली पैर की उंगली कटी होती है। वो ऐसा क्यों होता है, या पीछे से कान कटा होता है, वो ऐसा बोला जाता है ग्रहण की जो नकारात्मक शक्ति है उससे बच्चा प्रभावित हो गया है। तो ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, चाकू छुई या कोई भी सिलाई बुनने का काम कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ उस टाइम पे भगवान का नाम जपना चाहिए, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। चाकू सुई इन चीज़ों से तो दूर ही रहना है। चाकू सुई कैंची और कोई भी बुनने वाला काम, इन सब से तो दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ कोई घर का झाड़ू पोछा भी नहीं करना चाहिए, खाना भी नहीं बनाना चाहिए, चॉपिंग भी नहीं करनी चाहिए। जब ग्रहण पड़ता है सिर्फ भगवान का नाम जपना चाहिए। वो टाइम बहुत मुश्किल घड़ी होती है, 2-3 घंटे का ग्रहण होता है, कोई भी ग्रहण पड़ता है, तो उस टाइम पे बिल्कुल काम ना करें हो सके तो, क्योंकि हर एक महिला चाहती है मेरा बच्चा हेल्दी हो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ग्रहण काल में जो परहेज माताएं बोलती हैं उनको फॉलो ज़रूर करें, ठीक है।
जो 5 चीज़ें मैंने आपसे शेयर की ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप गर्भवती हो या फ्रेंड सर्कल में कोई गर्भवती है, आस पड़ोस में कोई गर्भवती महिला है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी पता लग सके कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। अगर आप करते हो तो आज से ही छोड़ दो। और एक बात बता दूं, ग्रहण लगने वाला है इस महीने 25 तारीख को, तो इसकी नोटिफिकेशन मैं 2 दिन पहले वीडियो डाल दूंगी ताकि आपको सारे परहेज बता सकूं। कहाँ कहाँ लगेगा ये भी मैं उस वीडियो में शेयर करूंगी। चैनल को ना इसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि ग्रहण लगने वाला है और उसकी वीडियो 2 दिन पहले आएगी ताकि मैं आपको रिमाइंड कर दूं और आपने जो जो काम नहीं करने उसकी पूरी फुल वीडियो डिटेल में मैं आपको दे दूंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करिए कि बच्चे विकलांग क्यों पैदा होते हैं। ये चीज़ें आप छोड़ दो ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक पर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।